हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है और आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15। हमने ऑलरेडी इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैं लेकर आई थी क्वेश्चन नंबर 1 टू 12, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू 15। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो जल्दी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग एंड डिस्कस इट विथ योर टीचर्स, राइट। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, जल्दी बताइए। फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का रोल जो है वो क्या है, किसमें क्या है बेटा? सिंगल सेल प्रोटीन में माइक्रोब का रोल क्या होता है, सॉइल में माइक्रोब्स का रोल क्या होता है, राइट। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है, खुद बोल रहा है एक सेल का प्रोटीन, एक सेल का प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए? सिंगल सेल प्रोटीन, राइट। ये सिंगल सेल प्रोटीन का हम यूज करते हैं कहां पर? स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं, कौन होते हैं? स्पेस ट्रेवलर्स। तो स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं बेटा, कोई खाना लेकर नहीं जाते, गैस चूल्हा टंकियां लेकर नहीं जाते, राशन की बोरियां लेकर नहीं जाते। वो क्या करते हैं, यहाँ पर इस सिंगल सेल प्रोटीन के सैचेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं, उन पैकेट्स को लेकर जाते हैं, और ये प्रोटीन जो है उनकी बॉडी में जितना फूड से प्रोटीन मिलने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं, राइट बेटा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो हम सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन में माइक्रोब्स का क्या रोल है, तो देखते हैं। इट रिफर्स टू द हार्मलेस माइक्रोबियल सेल्स दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गुड प्रोटीन, राइट बेटा। तो ये क्या है? हार्मलेस माइक्रोबियल सेल है। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये एक सेल है, हार्मलेस माइक्रोबियल सेल है, दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, जो कि सब्स्टिट्यूट है किसका? गुड प्रोटीन का। किसका? गुड प्रोटीन का, राइट। तो उसको हम एज अ प्रोटीन यूज करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, तो हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, सम फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, some forms of microbial cells can be consumed as a food. मैंने अभी बोला some forms of microbial can be consumed as a food enriched in minerals, proteins, fat, vitamins and carbohydrates. Like how mushrooms, right? सभी ने मशरूम खाया है, खाया होगा, किसी ने नहीं खाया होगा, राइट। तो मशरूम क्या है? अगैरिकस है, एक फंजाई है, राइट। आर कंज्यूम, इसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। एंड ईस्ट इज ईटन बाय एथलीट्स एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। तो ईस्ट भी क्या है बताइए? यूनिसेलुलर फंजाई है। मशरूम जो है, मशरूम भी क्या है? फंजाई है। तो इन दोनों को यूज किया जाता है, खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई एनरिच्ड मतलब न्यूट्रिएंट क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ओके, तो यहाँ पर हम मशरूम को और एथलीट्स जो है, राइट, वो किसको खाते हैं? ईस्ट को खाते हैं। अब देखिए, मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोफस एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है बेटा? स्पाइरुलिना क्या है? जल्दी बताइए। आर द कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल
ऑन, बताइए, मटेरियल कंप्राइजिंग स्टार्च लाइक वाटर वेस्ट फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, मोलासेस, स्ट्रॉ, एनिमल मैन्योर एंड सीवेज। तो बेटा यहाँ पर मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है बेटा? एल्गी है। स्पाइरुलिना क्या है? एल्गी है। ये क्या है दोनों? मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोपस क्या है? बैक्टीरिया है। इनको ग्रो किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। कहां पर? लार्ज स्केल पे इनका कल्टीवेशन होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है बताइए? हाई प्रोटीन एनरिच्ड होते हैं ये, राइट। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है बताइए, इन्होंने बोला ना कि हम स्पाइरुलिना जो है, अभी मैंने बताया सिंगल सेल प्रोटीन, तो स्पाइरुलिना क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन ही है। क्या है स्पाइरुलिना? सिंगल सेल प्रोटीन। तो बैक्टीरिया और इस एल्गी का हम क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पर, जिससे हमें क्या मिल जाए? ये लार्ज नंबर में इसकी प्रोडक्शन जो है काफी लार्ज नंबर में मिले, राइट। और इनको हम कहाँ ग्रो करते हैं? स्टार्च लाइक वाटर वेस्ट, राइट। जो स्टार्च को आपने देखा होगा, आलू जो है, आलू से जो पानी निकलता है वो पानी में काफी ज्यादा स्टार्च होता है। मैंने जब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था तो बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था कि स्टार्च जो है वो दो पार्ट से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन, राइट। बताया था कि नहीं? तो अमाइलोपैक्टीन जो है नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और अमाइलोज जो है कैसा है बताइए? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और मैंने बोला था जब आप आलू को धुलते हो तो आलू में जो पानी निकलता, पानी में जो निकलता है व्हाइट व्हाइट स्टार्च, वो कौन सा पार्ट निकलता है स्टार्च का? अमाइलोज, राइट। तो यहाँ पर जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, राइट, वहां पर उसका जो वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, मोलासेस का, स्ट्रॉ का और एनिमल मैन्योर, सीवेज का जो है, इस पर इसको ग्रो किया जाता है। यहां पर इनको उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, राइट। जल्दी बताइए, इनको क्या किया जाता है? कल्टीवेट। तो इससे क्या होगा? हमें लार्ज प्रोडक्शन मिलेगा इनका, और हम इन्हें यूज कर सकते हैं कैसे? प्रोटीन के सोर्स के लिए, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब बात आती है सॉइल की। किसकी बात आती है? सॉइल की। तो सॉइल में कैसे ये एनहेंस करते हैं, माइक्रोब्स का क्या रोल है? जो माइक्रोब्स होते हैं बेटा, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। किसको? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं? देखिए, द रोल ऑफ माइक्रोब्स इज क्रूशियल इन प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इन्होंने कहा कि जो माइक्रोब्स जो है, इनका क्रूशियल रोल है, काफी ज्यादा अहम भूमिका है किसमें बताइए? सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस। बेटा यहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस को बनाने में हेल्प करते हैं। वाई द फिनोमेना डिकम्पोजिशन। मैंने बताया था डिकम्पोजिशन जो होता है उसे कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगस, राइट। तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को करते हैं, राइट। ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस है, इसको बनाने में कौन हेल्प करता है? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स बैक्टीरिया भी है और वायरस फंगस भी है। तो ये दोनों क्या करते हैं? वहां पर हेल्प करते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। अब देखिए, सेवरल बैक्टीरिया, हमने क्या बोला? सेवरल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया स्पीसीज हैव द पोटेंशियल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट, राइट। तो इन्होंने कहा है कि सेवरल बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है, इनकी स्पीसीज जो है उनमें पोटेंशियल है जो कि क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। और ये नाइट्रोजन को कौन यूज करता है? प्लांट, राइट। मैंने आपको बताया था, बायो फर्टिलाइजर्स बताए थे। बायो फर्टिलाइजर्स में मैंने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम बताया था, राइजोबियम, राइट। राइजोबियम जो है वो क्या करता है बेटा? राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा?
सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, और क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स, राइट। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है, और जो प्लांट है इसको क्या देता है, फूड एंड शेल्टर। फिर दूसरे टाइप के बैक्टीरिया थे, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसे हमने कहा था एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर, राइट। तो ये भी क्या कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने कहा था साइनोबैक्टीरिया भी क्या कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि ऑसिलेटेरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सब भी क्या कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट बेटा। तो जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। चलिए, इतना समझ में आया क्या, नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल दिया इन्होंने, समझ में आ गया? चलिए तो आगे देखिए, असिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मैंने किसकी बात करी थी, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम की, किसकी, राइजोबियम की, इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में कौन होता है, जल्दी बताइए, राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि अजोटोबैक्टर, राइट, एजोस्पाइरुलम, एंड सम नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना आर फाउंड हियर, राइट। तो ये सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट of their important for the welfare of human society, give reason for your answer। तो यहां पर हमें बायोगैस दिया है, सिट्रिक एसिड दिया है, पेनिसिलिन दिया है और कर्ड दिया है, राइट। तो हमको इन्हें अरेंज करना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप किसको रखोगे, पेनिसिलिन को रखोगे, कर्ड को रखोगे, या बायोगैस को रखोगे, जल्दी बताइए। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, जल्दी बताइए। तो सबसे पहले जाएगा कौन, पेनिसिलिन, राइट। सबसे पहले कौन जाएगा, पेनिसिलिन। सबसे लास्ट में कौन जाएगा, सिट्रिक एसिड। सबसे लास्ट में कौन जाएगा, सिट्रिक एसिड। चलिए तो देखिए यहां पर क्या बोल रही हूं मैं, देखिए, द फॉलोइंग आर अरेंज एक्सक्यूज मी in decreasing order of importance, the first being the most important for the welfare of the human society। तो बेटा पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट, क्योंकि ये डिसीज कॉज करा सकता है अगर नहीं होगी तो, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक नहीं होगी तो बैक्टीरिया जो है वो क्या डिसीज कॉज कराएगा। तो यहां पर पेनिसिलिन जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बायोगैस जरूरी है, राइट। बायोगैस क्यों जरूरी है, ये इसे हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो हम खाना कैसे बनाएंगे, लाइटिंग कैसे जलाएंगे। फिर आता है कर्ड, राइट, कर्ड आता है। कर्ड में विटामिन B12 होता है, राइट। ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, ये हमारे गट को क्लियर करता है। उसके बाद आएगा सिट्रिक एसिड, लास्ट में क्या आएगा, सिट्रिक एसिड, राइट। तो सिट्रिक एसिड आप सिरका मान लो, विनेगर मान लो, राइट। चलिए तो किसकी प्रायोरिटी कौन सी है आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये हमारी क्या हो गई, प्रायोरिटी। अब रीजन जान लेते हैं कि पेनिसिलिन को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी और सिट्रिक एसिड को लास्ट प्रायोरिटी हमने क्यों दी, राइट। तो पेनिसिलिन जो है ये क्या है, एंटीबायोटिक है, जो कि किसको किल करती है, पैथोजेंस को, विच कॉज हार्मफुल डिजीज, जो कि क्या कॉज कराते हैं, वो पैथोजन को मारती है पेनिसिलिन, जो कि हार्मफुल डिजीज कॉज कराती है, राइट, एंड इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, हेंस सेविंग लाइव्स। तो बेटा ये तो किसको, लाइफ को सेव कर रही है, राइट। पेनिसिलिन तो किसको सेव कर रही है, लाइफ को सेव कर रही है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो हम जिंदगी को ही देंगे ना, तो therefore it is the most important, इसीलिए पेनिसिलिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस इज द नेक्स्ट
इन लाइन एज इट सर्व एज नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन फ्यूल, राइट। तो बेटा बायोगैस जो है वो नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन फ्यूल है विच इज जनरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये क्या है बेटा, बाय प्रोडक्ट है किसका, सीवेज ट्रीटमेंट का। इट कैन बी यूज्ड टू कुक फूड एंड एज अ सोर्स ऑफ लाइटिंग एंड इन होम्स इन रिमोट एरियाज, राइट। तो यहाँ पर बेटा ये से खाना भी पकाया जाता है, राइट। कुक फूड, तो खाना पकाने के लिए भी ये ज़रूरी है और यही सोर्स है किसका, लाइटिंग का, राइट। तो घर में जो आपकी बिजली आ रही है उसका सोर्स भी कौन हो जाएगा, बायोगैस। तो इसको सेकंड प्रायोरिटी दी, पहले जिंदगी को दी, फिर खाने और किसको दी है हमने, लाइटिंग को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रायोरिटी हमने दी थी कर्ड को। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो क्या है, कर्ड। इट हैज हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। कर्ड को हमने क्यों थर्ड प्रायोरिटी दी, सिट्रिक एसिड से ऊपर हमने कर्ड को क्यों रखा, क्योंकि कर्ड में क्या है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सप्लाइंग विटामिन B12। बेटा ये क्या सप्लाई करता है, विटामिन B12 सप्लाई करता है। इट हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ गट एंड रिप्लेस हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टोमक विथ बेनिफिशियल वंस, राइट। तो ये क्या करता है बेटा, मेंटेन करके रखता है हेल्थ को, किसकी हेल्थ को, गट की हेल्थ को, और रिप्लेस करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया से, राइट। नेक्स्ट है, लास्ट इज द ऑर्डर सिट्रिक एसिड। इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, राइट। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव का। पहले फूड बना तो ले, बनाने के लिए बायोगैस होना चाहिए। दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, कर्ड, जो कि हमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रही है, राइट। फिर आते हैं हम लास्ट पे प्रिजर्वेटिव पर, जो कि हमारे खाने को बचाता है, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डू फर्टिलाइजर्स एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, राइट। कैसे बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, राइट। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हो जाते हैं, राइट, फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका क्या रोल है फर्टिलिटी में, तो देखते हैं। देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स इन्वॉल्व पिकिंग advantageous microbes that help in improving plant growth by supplying nutrients, right। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करके क्या करते हैं बताइए, प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग एंटिटीज। बायो फर्टिलाइजर कोई केमिकल नहीं है, ये क्या है, लिविंग एंटिटीज है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, माइक्रोब्स है, राइट, दैट आर नोन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो बायो फर्टिलाइजर्स कोई केमिकल नहीं, ये एक लिविंग एंटिटी है, मतलब माइक्रोब्स है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू रूट्स। इन्हें हम कहाँ पर, रूट में इंट्रोड्यूस करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स जो है ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, हम नहीं करते, ये अपने आप होते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, रूट्स में, सीड में, सॉइल में, in order to make nutrients available, thus enriching the soil with organic nutrients, right। तो ये soil को क्या करते हैं, enrich करते हैं, कैसे, organic nutrients से, right। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। चलिए तो आप देखिए, मैनी स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अभी हमने बताया था कि साइनोबैक्टीरिया क्या कराते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। तो मैनी स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया हैव पोटेंशियल टू फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बेटा ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, राइट। अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि राइजोबियम जो है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि कहाँ मिलता है, रूट नोड्यूल्स में। किसके रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो पल्सेस है, दाल है, उनके रूट्स में।
सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जैसे कि मैं बात करूं कौन से, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ये भी क्या कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। वाइल नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया and Anavinna are the example of nitrogen fixing cyanobacteria. These fertilizers are eco-friendly and cost effective, right? तो यहाँ पर हमने बोला कि ये वाले सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स है, ये इको फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, राइट? इवन ये तो फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्या है बेटा, जल्दी बताइए, कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट? इस यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमने इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दी बट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और ये सारी जो एनसीईआरटी की थ्योरी है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक वाइज। इसके साथ ही हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट बनने वाली, राइट? इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज कराए जाते हैं। अब इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे, और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।